हेलो स्टूडेंट्स, ये आज हम इंटरनेशनल लोअर सेकेंडरी साइंस 1 हम इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। ये हमारी सेकंड क्लास है और पहली वाली क्लास में हमने जो पढ़ा था वो हमने व्हाट इज़ साइंस हमने पढ़ लिया था। ये 2 पेजेस हमने उसके अंदर कवर कर लिए थे। आज हम इम्पॉर्टेंट एटीट्यूड्स इन द स्टडी एंड प्रैक्टिस ऑफ साइंस आज हम करेंगे। वापस ठीक बेटा इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। ये मैंने आपको थोड़ा सा समझाया भी है, मैं क्विकली थोड़ा सा इसको दोबारा से रिवाइज कर देता हूँ। ठीक है, इम्पॉर्टेंट एटीट्यूड्स इन द स्टडी एंड प्रैक्टिस ऑफ साइंस। अगर हम साइंस की प्रैक्टिस करते हैं और साइंस को स्टडी करते हैं, दोबारा से जहन में रख लीजिए बेटा, भूलना नहीं। ठीक है, तो हमें अपना एटीट्यूड क्या रखना चाहिए, हमारा एटीट्यूड टुवर्ड्स नॉलेज, टुवर्ड्स साइंस क्या होना चाहिए। ठीक है, वही चीज़ें। नंबर 1, आई एम क्यूरियस, आई लाइक टू क्वेश्चन वाई एंड फाइंड आउट अबाउट थिंग्स। मैं जानना चाहता हूँ, आई एम क्यूरियस। ठीक है, जानने का शौक़ होना चाहिए आपका। दूसरा, क्वेश्चन तुम्हें करना है। जब तक आप क्वेश्चन नहीं करेंगे तो उस वक्त तक आप किसी चीज़ के बारे में मालूमात हासिल नहीं, इन्फॉर्मेशन हासिल नहीं कर सकते। एंड फाइंड आउट अबाउट थिंग्स, और चीज़ों के बारे में मालूम करेंगे। इन आपका एटीट्यूड क्या होना चाहिए, जानने की तलब होनी चाहिए, आपको जानने का शौक़ होना चाहिए, चीज़ों के बारे में जानना, क्वेश्चन करना चाहिए। जब तक क्वेश्चन नहीं करेंगे आंसर नहीं मिलेगा। क्वेश्चन करना, अगर आप कोई चीज़ ऐसी है जो आपको समझ नहीं आ रहा तो आप क्वेश्चन करेंगे, लोगों से पूछेंगे। ठीक है, जो लोग इसके बारे में जानते हैं, और आप चीज़ों के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। एक तो एटीट्यूड आपका ये होना चाहिए। सेकंड एटीट्यूड आपका क्या होना चाहिए, आई हैव परसेवरेंस, आई डोंट गिव अप इजीली इवन व्हेन आई फेल। सेकंड ये कि जब आप कोई किसी चीज़ के बारे में मालूम करना चाहते हैं, इल्म हासिल करना चाहते हैं, कोई टास्क आप अपने लिए मुकर्रर करते हैं और उसके बारे में फिर आप जुस्तजू करते हैं, मालूमात हासिल करते हैं, तो ये ना हो कि आप थोड़ा सा स्ट्रगल करने के बाद कहें यार मैं थक गया, छोड़ दो, जाने दो। ठीक है, ये नहीं, बल्कि जब आप फेल हो जाते हैं लेकिन आप हार नहीं मानते और मुसलसल उस चीज़ को, उस जो भी प्रॉब्लम होता है उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, वकास में आपसे कह रहा हूँ बेटा, you need to reply, you got this। थर्ड क्या है, आई एम ओपन माइंडेड, आई थिंक देयर आर मैनी वेज टू सॉल्व अ प्रॉब्लम एंड आई एम विलिंग टू हैव माई आइडिया क्वेश्चनड। इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है, आई एम ओपन माइंडेड, मैं ओपन माइंड हूँ। आई थिंक देयर आर मैनी वेज टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे तरीक़े होते हैं। एंड आई एम विलिंग टू हैव माई आइडियाज़ क्वेश्चन, मैं ओपन माइंड हूँ, मैं किसी चीज़ के बारे में सोचता हूँ वो गलत हो सकता है, तो अगर कोई बंदा, दूसरा बंदा मेरे आइडिया को चैलेंज करता है और उसके बारे में क्वेश्चन करता है तो आई एम एक्सेप्टिंग दैट, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने सच को ढूंढना है और सच को ढूंढने के लिए कोई अगर मेरे आइडिया को चैलेंज करता है तो सही है, अगर उसमें कोई गलती है तो अच्छी बात है, वो गलती सामने आनी चाहिए। ओपन माइंड का मतलब ये नहीं है कि मैंने जो आइडिया इस्टेब्लिश किया अब दूसरे लोग उसके बारे में क्वेश्चन नहीं कर सकते, ये गलत है। साइंस में ये रवैया नहीं चलता। साइंस में ये है कि भाई मैंने जो मालूम किया, जो मेरा नॉलेज है, जो मैंने परसीव किया, दूसरे बंदे को हक़ है कि उसके ऊपर एतराज़ करें, अगर उसके अंदर कोई ख़राबी है उसमें ख़ामी निकालें और मैं खुशी से उसको तस्लीम कर लूँ कि ठीक है भाई, अगर गलत है तो गलत है, नई चीज़ आ जाएगी उसमें। विलिंग की क्या मीनिंग है? विलिंग मतलब मैं खुशी से इस चीज़ के, मतलब जो कोई बंदा क्वेश्चन करना चाहता है मेरे आइडिया के ऊपर, ठीक है, जो मैंने परसीव किया उसके ऊपर, तो आई एम विलिंग, मैं खुशी से उसको एक्सेप्ट करता हूँ, उस क्वेश्चन को कबूल कर लेता हूँ। और अगर कोई उसमें खामी निकाल लेता है तो ठीक है, ज़ाहिर है गलती है तो फिर खामी तो निकलनी चाहिए। अगर गलती नहीं है, हाँ, मिसाल के तौर पे मैंने किसी चीज़ के बारे में कोई राय कायम की, मैंने कोई किस चीज़ के बारे में कुछ जान लिया, अब आपने
मैंने आपको बयान किया, आपने कहा कि सर इसके अंदर तो ये ख़राबी है, आपके इस प्रॉब्लम में ये मसला है, तो अगर उसमें मसला नहीं है तो मैं आपको जवाब दे दूंगा कि नहीं आप इसको गलत समझ रहे हैं, ये ऐसा ऐसा है। लेकिन अगर उसमें प्रॉब्लम है तो फिर मैं एक्सेप्ट कर दूँ कि हाँ यार वाक़ई ने बिल्कुल सही कहा, इसमें ये ख़राबी है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है, तो आई एम कोऑपरेटिव, आई कैन वर्क वेल विद माई टीममेट्स मोस्ट ऑफ द टाइम। मैं कोऑपरेटिव हूँ। कोऑपरेटिव का मतलब दूसरे के साथ ताउन करना, ठीक है। कोऑपरेटिव मतलब जो लोगों के साथ ताउन कर रहा होता है उसको कोऑपरेटिव कहते हैं, ठीक है। तो मैं कोऑपरेटिव, मैं अपनी टीम में जो मेरे साथ लोग हैं मेरी टीम के अंदर, मैं उनके साथ खुशी से काम करता हूँ और मैं खुशी से उनकी भी हेल्प करता हूँ, उनकी हेल्प भी ले लेता हूँ। उनको ज़रूरत होती है मेरे हेल्प की, मैं उनकी हेल्प करता हूँ, और अगर मुझे ज़रूरत हो उनकी हेल्प की तो मैं उनसे उनकी हेल्प भी ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ें, दोनों चीज़ें हैं इसमें, ये होना चाहिए, आपका एटीट्यूड ये होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, आई एम फेयर इन ऑब्जेक्टिव। मैं बिल्कुल फेयर हूँ, मतलब मेरे दिल के अंदर कोई ख़राबी कोई चीज़ नहीं है, मैं फेयर हूँ। मैं चाहता हूँ कि सच तलाश किया जाए, मैं चाहता हूँ कि सच सामने आए, ठीक है, इसलिए मैं फेयर हूँ। एन ऑब्जेक्टिव, और मैं किसी ऑब्जेक्टिव का मतलब ये कि किसी मकसद को हासिल करना चाहता हूँ, मकसद को हासिल करना चाहता हूँ। आई डोंट थिंक समथिंग इज़ गुड और राइट जस्ट बिकॉज आई लाइक इट। मैं नहीं समझता कि कोई चीज़ इसलिए बुरी है या अच्छी है क्योंकि मैं उसे लाइक करता हूँ या लाइक नहीं करता। मेरी लाइक और अनलाइकनेस की वजह से कोई किसी चीज़ के सेहत के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर कोई चीज़ अच्छी है तो मैं उसको लाइक ना करूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो अच्छी है ना, मैं लाइक करूँ ना करूँ। और अगर वो चीज़ बुरी है तो मैं 100 बार लाइक करूं, लेकिन वो चीज़ बुरी है, मेरे लाइकनेस से वो अच्छी नहीं हो सकती। समझ रहे हो ना, ये मेरा एटीट्यूड होना चाहिए, मुझे पता होना चाहिए इन चीज़ों के बारे में कि भाई मेरे पसंद नापसंद से कोई चीज़ अच्छी बुरी नहीं हो सकती। गॉट दिस? आर यू गेटिंग इट? यस। ठीक है, ओके। आई एम susceptible. I don't readily accept all that I have read or learned is the absolute truth. Susceptible का मतलब मशकूक रहना, मतलब हर चीज़ के बारे में। देखिए, जब तक आप किसी चीज़ के बारे में शक नहीं करेंगे ना तो आप सच्चाई तक नहीं पहुंच सकते। किसी बंदे ने कुछ, मिसाल के तौर पे आपके उस्ताद ने कुछ बोल दिया, फिर टीचर ने कोई बात कर ली, ठीक है, लेकिन आपने बग़ैर समझे इसको सही समझ लिया क्योंकि आपके टीचर ने बात की है, ठीक है। तो ये रवैया सही नहीं होता। आपके टीचर ने बात की है या आपके किसी बड़े ने, किसी पड़ोसी ने, किसी भी आदमी ने कोई बात की तो आपको उसके बारे में जानना चाहिए कि ऐसा क्यों है। जब तक आपको उसके बारे में जानेंगे नहीं तो किसी के कहने से हो सकता है कि उसने गलत बोला हो, तो इसका मतलब ये कि आपने गलत तस्लीम कर लिया ना, आप भी गलत हो गए। नहीं भाई, अगर किसी ने कुछ बोला हुआ है और आप उसके बारे में श्योर है कि उसने सही बोला हुआ है तो फिर तो ठीक है, यानी दलाइल के साथ आप श्योर है, आपको पता है कि हाँ यार ये वाकई चीज़ सही है। मिसाल के तौर पे मैं अगर ये कह दूँ आपसे कि भाई जब तक आप स्टडी नहीं करेंगे तो आप अच्छे मार्क्स नहीं ला सकते, तो ये तो श्योर बात है, क्योंकि जब तक स्टडी नहीं करेंगे तो अच्छे मार्क्स, अच्छा ग्रेड नहीं आएगा। तो ठीक है, आपने एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि इसके दलील आपको पता है पहले से, ठीक है। लेकिन अगर मैं कुछ ऐसी बात करूं, ठीक है, कि मैं कहता हूं कि भाई ये पढ़ाई मढ़ाई बेकार है, ग्रेड तो वैसे ही बन जाता है, ग्रेड तो वैसे ही बन जाता है, पढ़ाई करो या ना करो आपका ग्रेड आ जाएगा। और अगर आपका, तो अब आपका क्या सर ने ऐसा कहा था तो चले हम पढ़ाई नहीं करते, छोड़ दें, तो ये गलत है ना। अब आप पूछ ले फिर मुझसे ना कि सर आपने ये कहा था कि पढ़ाई करो ना करो ग्रेड बनता है, तो ग्रेड कैसे बनता है? अगर हम पढ़ाई नहीं करेंगे तो हमारा ग्रेड कैसे बनेगा? क्योंकि हम पेपर में जब बैठेंगे तो पेपर में जो कुछ होता है अगर हमने वो याद नहीं किया तो हमारा ग्रेड कैसे बनेगा, है ना। तो इसलिए आप क्या करते हैं कि हर चीज़ को सही समझ के डाइजेस्ट करना ये सही नहीं होता, बल्कि उसके बारे में क्वेश्चन, या एक बंदा कोई बात कर लेता है ना, कि एक बंदा है वो कहता है क्या ये तमाम कायनात अल्लाह ताला ने पैदा की है, तो अब आपको क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है, पहले से पता है कि अल्लाह ने पैदा किया है, ठीक है। लेकिन अगर कोई बंदा ऐसा है कि वो आपसे कहते हैं कि यार मिसाल के तौर पे कोई भी बात कर लें,
कोई और बात ऐसे जिसके बारे में आपको पता नहीं है, तो फिर आपने क्या करना है, उस चीज़ के बारे में आपने पूछना है कि ऐसा क्यों है। ठीक, गुड। आई एम हम्बल, आई एम नॉट proud when I am successful and I am willing to admit my mistakes when I am wrong. I am humble मतलब मैं humble हूँ। मुझे जो है इस चीज़ से कोई गरज नहीं कि मैं सक्सेसफुल हूँ तो मैं, अगर मैं कोई कामयाब हो तो मैं प्राउड ही फील करता हूँ, नहीं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इंसान की ज़िंदगी में सक्सेस और फेलियर आती रहती है चीज़ें, ठीक है, तो इसमें कोई प्राउडनेस की और कोई उसमें कोई वो मसला नहीं है, ठीक है। दूसरा ये, आई एम विलिंग टू एडमिट माई मिस्टेक्स व्हेन आई एम रॉन्ग, अगर मैं गलत हूँ तो मैं अपने मिस्टेक को तस्लीम करने के लिए तैयार हूँ। अगर मैं गलत, ये नहीं है कि मैं गलत हूँ लेकिन मैं मानता नहीं हूँ, नहीं, मैं गलत हो ही नहीं सकता भाई, तुम गलत हो, जो भी आपने बोला है सारा आप गलत बोल रहे हो, मैं सही हूँ, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर आप गलत है तो भाई एक्सेप्ट कर लो, ये अच्छी बात होती है, इंसान की डिग्निटी बनती है उससे। आई हैव इंटेग्रिटी, आई डू नॉट रिग्रेट टू गेट द डिज़ायर्ड रिजल्ट। आई हैव इंटेग्रिटी, मेरी एक इंटेग्रिटी है, ठीक है, और मुझे, आई डू नॉट चीट, मतलब मैं एक इंटेग्रिटी वाला आदमी हूँ, एक अच्छा खासा आदमी हूँ, और मुझे कोई रिज़ल्ट हासिल करने के लिए धोखा देने की ज़रूरत नहीं है कि मैं पेपर में अच्छा ग्रेड लेने के लिए चीटिंग कर दूँ, ठीक है, या कोई मकसद है मेरा, मिसाल के तौर पे किसी बंदे को मैं चीट कर दूँ, उनसे पैसे वसूल करूँ, इस तरीके से। तो कोई डिज़ायर्ड रिज़ल्ट मतलब जो आप चाहते हैं, जो आप चाहते हैं उसको हासिल करने के लिए चीटिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि चीटिंग करना ये एक अच्छे इंसान की अलामत नहीं होती है, ये बुरे इंसान की अलामत होती है। जो अच्छे इंसान होते हैं, मुखलिस होता है, ठीक है ना, एक बेहतर इंसान होता है, वो कभी चीटिंग नहीं करता, उसकी इंटेग्रिटी होती है। वो कहते हैं कि भाई भले मैं फेल हो जाऊँ, भले ही चीज़ मुझे मिले या ना मिले, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चीटिंग करना मैं गलत तरीके से मैं नहीं करूँगा। तो बेटा ये आपका एटीट्यूड होना चाहिए। ये चीज़ें जो हमने पढ़ ली, ये चेकलिस्ट है, ये चीज़ें आपके जहन में होने चाहिए, तो आप एक अच्छे साइंटिस्ट बन सकते हैं। अगर आपके अंदर ये क्वालिटीज़ नहीं है तो आप अच्छे साइंटिस्ट कभी नहीं बन सकते हैं। यू गॉट दिस, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। बेटा जो नेक्स्ट टॉपिक है हम अगले वीडियो के अंदर उसको डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये वीडियो लंबी हो जाएगी, तो यहाँ पे इसको ऑफ कर देते हैं और नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे।